हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। सहारा रिफंड पोर्टल के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस अभी के समय जो आ रहा है वो ये है कि जो दावा प्रपत्र है वो अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। वहीं कुछ व्यक्ति ने हमें ये भी कमेंट्स करा है कि सर हमने यहाँ पर सहारा रिफंड पोर्टल में अपना क्लेम कर दिया, लेकिन हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है, जो लास्ट में आपको पावती रसीद मिलता है जिसमें एक यूनिक नंबर होता है, वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, वहाँ पर एरर हो गया, मोबाइल में मैसेज भी नहीं आया। वहीं पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो हमें रेफरेंस नंबर मिल रहा है, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है जिसको हम पावती भी कहते हैं, उसके ज़रिए हम अपने स्टेटस स्थिति को कैसे चेक करें। तो कुछ लोगों ने ये भी यहाँ पर कमेंट्स किया है कि हम दावा प्रपत्र अपलोड कर रहे थे लेकिन सफलतापूर्वक अपलोड नहीं हुआ, लॉग आउट कर गए, वापस से जब लॉग इन करके जब आगे बढ़ रहे हैं तो दावा प्रपत्र पर ब्लैंक पेज दिख रहा है। समस्या का समाधान बताएं, क्या किया जाए। कुछ लोगों ने यहाँ पर कहा है कि सर क्यू शॉप वाला अभी ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहा है, कब से चालू होगा। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम बात करेंगे बारी बारी से। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरी हैं, सब क्लियर हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस होता है तो आप बिंदास हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। सहारा रिफंड पर हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख करके अपना क्लेम कर सकते हैं। 4 सोसाइटी का भी पेमेंट हो रहा है, किसी भी सोसाइटी में आपका यहाँ पर अगर बॉन्ड है या पासबुक है तो आप आवेदन दे सकते हैं। पहला बात करते हैं हम यहाँ पर पेमेंट के रिगार्डिंग। देखिए अभी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा पेमेंट नहीं आया। आपको बता दें यहाँ पर ट्रायल के बेसिस पर कुछ लोगों को यहाँ पर पेमेंट किया गया है, ठीक है, जिन्होंने बहुत पहले अप्लाई कर दिया था, तो सभी लोगों को अभी नहीं मिला है। ध्यान रहे आपको कि 30 दिन तक यहाँ वेरिफिकेशन का जो है कार्य होगा, उसके बाद आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा और 15 दिन में फिर आपका पेमेंट का प्रक्रिया शुरू होगा। तो 45 दिन आपको यहाँ पर टाइम लगता है आपके खाते में पैसा आने में, ठीक है। 45 डेज़ का यहाँ पर टाइम रखा गया है निर्धारित। अब यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि जो हमारा खाता है, अकाउंट है, वो तो कहीं डालने का ऑप्शन नहीं है, तो कैसे अप्लाई जो हम किए माने कि हमारा कौन से अकाउंट में आएगा। जब आप अप्लाई कर रहे होंगे ना, तो वहीं पर आपको आधार सीडेड बैंक दिख जा रहा होगा और जो आपका दावा प्रपत्र तैयार हो रहा होगा जनरेट होके, उसी में आपका बैंक का नाम भी आ जा रहा होगा, तो उसी बैंक में आपका पैसा आएगा। चलिए अब बात करते हैं कि दावा प्रपत्र जो है वो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर अपलोड नहीं हो रहा है। तो देखिए अभी जो वेबसाइट है, बहुत मुश्किल से आज हमारी थोड़ी सी बात हो सकी, तो उन्होंने बताया कि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो आवेदन कर रहे हैं और जब से यहाँ पर जो वेबसाइट बना है उसमें किसी भी तरह का अभी अपडेट नहीं किया गया है। तो कुछ कार्य चल रहे हैं, जो वेबसाइट है उसमें अपडेट का कार्य चल रहा है। हो सकता है 1-2 दिन के लिए सर्वर डाउन भी किया जाए। यहाँ पर 504 गेटवे का आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से जो दावा प्रपत्र है वो आपका अपलोड नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग जो दावा प्रपत्र अपलोड कर रहे थे लेकिन वहाँ पर अपलोड सफलतापूर्वक नहीं लिखा गया, ठीक है, बाद में अगला बटन पर क्लिक किया और उनका रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया। तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो आवेदन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, चूँकि आपको रेफरेंस नंबर मिल चुका है। यहाँ पर आप दोबारा से अब आवेदन मत करिए। सर्वर के कमी के कारण आपको वहाँ पर दावा प्रपत्र नहीं दिख रहा है, तो इसमें चिंता लेने की कोई बात नहीं है। अब आइए बात करते हैं कि जो दावा प्रपत्र है उसमें अगर आपने आज आवेदन किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 तारीख को आपने क्लेम किया, तो दावा प्रपत्र जनरेट करे पर जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर दावा प्रपत्र में आपका डेट भी आ जाता है। अब बहुत सारे लोग हैं कि आज दावा प्रपत्र जनरेट कर लिए, उसको कल जा कर के मार्केट से प्रिंट कराएंगे, फिर उसी को दावा प्रपत्र को अपलोड कर देंगे। तो दूसरे दिन जब आप जनरेट करते हैं या फिर दूसरे दिन आप उसको अपलोड करते हैं तो डेट चेंज हो जाता है। और दावा प्रपत्र में आपका 1 दिन पहले का डेट होता है, या किसी लोग ऐसे भी हैं जो 2 दिन पहले अपना प्रपत्र जनरेट किए थे और फिर वहाँ पर उसी को अपलोड कर दिए, तो डेट तो बदल गया ना। तो ऐसा गलती मत करिए भूल कर भी, क्योंकि दावा प्रपत्र जब आप जनरेट कर रहे हैं तो उसमें एप्लीकेशन में जो दावा प्रपत्र होता है उसमें डेट मैंशनड होता है, ठीक है। तो जब भी करें तो उसी दिन सेम डेज आप दावा प्रपत्र को जनरेट करें फिर से, ठीक है, और सेम डेज ही प्रिंट करें और उस पर सिग्नेचर, फोटो वगैरह लगा करके फिर उसको अपलोड करें।
समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर जो रिसिप्ट नंबर होता है, जो पावती प्रिंट होता है लास्ट में मिलता है, वो नहीं मिला। तो अगर आपका सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है, दावा प्रपत्र आपने अपलोड करके लास्ट में आप चले गए, साइट की गड़बड़ी के कारण आपको नहीं मिला, तो ये आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा से फिर लॉगिन करिए, आपको लास्ट में दिख जाएगा। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि दावा प्रपत्र पर फिर ब्लैंक दिख रहा है और फिर आप आगे कर रहे हैं, तो फिर आपका सबमिट ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको अभी धैर्य रखना है। ये सब वेबसाइट की गड़बड़ी के कारण हो रहा है, आपकी यहाँ पर कोई गलती और आपको चिंता लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और इसमें बाकी तो सारे चीज़ें सही हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सुबह में या रात में 12-1 बजे के बीच या 11-12 बजे के बीच, जब भी आपको लगे अभी आवेदन करिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जो कि मुझे लगता है कि एनआईसी वालों की तरफ से ये भारी मिस्टेक है। आवेदन करने के बाद जो पावती रिसिप्ट नंबर मिल रहा है, इसमें एक कॉलम ऐड कर देना चाहिए जिसमें आप अपना जो आवेदन प्रपत्र संख्या है, जो आपका पावती रसीद है, जिसको एक्नॉलेजमेंट नंबर बोलते हैं, उसको डाल करके आप चेक कर सके। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन इसमें अभी ऐड नहीं करा गया है। उम्मीद होप करते हैं कि ये बटन जल्द आपको देखने को मिलेगा, या फिर नहीं भी मिल सके, लेकिन मिलना चाहिए था, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी। लोग को पता चलता कि हमारा आवेदन कहाँ तक पहुँच रहा है। तो ये भारी मिस्टेक है। पहला पेमेंट यहाँ पर 10,000 रुपया लोगों का आ रहा है। नेक्स्ट पेमेंट पर अभी कोई अपडेट नहीं है, पहले पहला पेमेंट तो आ जाए। तो आप में से जिन लोगों को ये लगता है कि जो हमें रिसिप्ट नंबर, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है, उसका एक कॉलम होना चाहिए था वेबसाइट में, जहाँ पर हम अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल करके चेक कर सकते थे स्टेटस स्थिति को, ये चीज़ होना चाहिए था। तो आप एक लाइक करके नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो वीडियोज़ है काफ़ी दूर तक जाए और विभाग की जो है इस वीडियो पर नज़र पड़े और वो इस पर काम करे। कई बार ऐसा होता है कि विभाग बहुत सारा चीज़ों को नहीं सोचता है, लेकिन आपके फीडबैक से उन्हें मालूम चलता है। जैसे दाखिल खारिज पर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो बहुत सारा फ़र्क पड़ा है लोगों को, समय समय पर अपग्रेड हुआ है, चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो आप अपना कमेंट, अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाइए, क्योंकि आपके लिए ही हम दिन से रात और रात से सुबह तक, सुबह से रात और रात से सुबह तक मेहनत करते हैं, ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई समस्या, कोई परेशानी ना उठाना पड़े। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर आप आवेदन करने में असक्षम हैं, या फिर कहीं भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और लास्ट में जाते जाते, कि कुछ लोग कह रहे थे कि हमने आवेदन कर दिया, एक बॉन्ड ही आवेदन किया, हमारे पास और बॉन्ड थे, लेकिन हमने सोचा कि पहले एक को कर लेते, बाद में करेंगे, अब नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। 45 डेज बाद इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, इसका भी निष्कर्ष निकलेगा। आपको टेंशन, चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा ही डूब गया, ये हम श्योर नहीं कह सकते हैं कि आपका पैसा डूब गया, अब तो आपने एक ही क्लेम कर दिया। निष्कर्ष निकलेगा। जिन लोगों ने गलत आवेदन दिया है, तो वो भी अभी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब आप किसी भी तरह का फॉर्म अप्लाई करते हो, चाहे पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, तो जो जरूरी दस्तावेज रहता है उसका आपको मेंशन करके या मैसेज में या फिर मेल में बता दिया जाता है कि ये चीज़ चूक है, ये चीज़ को आप फिर से सुधारें, तो आपको मौका मिलेगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, बिंदास रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सवाल नीचे कमेंट में करना ना भूलें। हाँ, अगर आप अपने मनचाहा किसी टॉपिक पर वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।